नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यनारायण पाटीदार। अभी जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ अफीम की फसल में आप सेकंड स्प्रे कौन सा करेंगे। पहला स्प्रे तो हमारे किसान भाइयों ने कार्बन डाइजिम मैंकोजेब, मेटालेक्जिल मैंकोजेब, एलिएट इंट्राकाल आदि दवाइयों का कर दिया होगा। लेकिन अभी मौसम ख़राब हुआ था 2 दिन पहले और पानी भी गिरा था, तो अब चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं फंगस के उठने के, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में सबसे बढ़िया बेस्ट दवाई कौन सी रहेगी, फंगीसाइड कौन सा रहेगा, ताकि हमारे किसान भाइयों की जो अफीम की फसल है उनको काफ़ी अच्छा फसल को प्रोटेक्शन मिल सके। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। अभी 2 महीने की फसल हो जाने के बाद में हमारी अफीम की फसल में 3 तरह की बीमारी उठने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पहला जो है डाउनी बिडल्यू, दूसरा जो है सड़न, और तीसरा जो रहता है वो है कोडिया रोग। दोस्तों, इन सभी बीमारियों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया दवाई आती है कृषि रसायन की फ्लिक्स सुपर के नाम से आती है। फ्लिक्स सुपर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है, मतलब कि एक से ज़्यादा कई फंगस को ये एक साथ में कवर करती है। इसके अंदर 2 टेक्निकल आते हैं। पहला जो आता है डायमेथोमार्फ 12% और दूसरा जो आता है पायराक्लोस्टोबिन, ये 6.7%। ये WDG फॉर्म में आती है। WDG का मतलब है वेटेबल ग्रेन्यूअल। फ्लिक्स सुपर जो है प्री और पोस्ट दोनों तरह से काम करती हैं। प्री मतलब बीमारी अगर नहीं आई है और हम स्प्रे कर देते हैं तो लंबे समय तक, यानी कि 15 दिन तक कोई सी भी फंगस हमारे फसल में आने नहीं देगा। और पोस्ट का मतलब है अगर बीमारी आ गई है तो उसके बाद भी उस फंगस को ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल कर देती हैं। दोस्तों, फ्लिक्स सुपर में सबसे अच्छी बात ये है कि ये पौधे के जो पत्ते रहते हैं उसको कड़क नहीं करता है। बहुत सारे फंगीसाइड ऐसे रहते हैं जो पत्तों की को जो है कड़क कर देता है, जिससे उसकी वृद्धि, ग्रोथ वगैरह आदि प्रभावित होती है। लेकिन ये ऐसा इसमें नहीं है। दोस्तों, फ्लिक्स सुपर में 2 टेक्निकल डायमेथोमार्फ और पायराक्लोस्टोबिन दोनों सिस्टेमिक फंगीसाइड है। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि सिस्टम में इसके साथ में कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी मिक्स कर देते हैं। दूसरी फसल में तो चल सकता है, लेकिन अफीम की फसल में आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये दोनों दवाई काफ़ी इफेक्टिव है। तो अगर आप इसमें कॉन्टैक्ट फंगीसाइड अगर मिलाते हैं तो आपकी पत्तियों पर स्क्रैच आ सकते हैं। दोस्तों, फ्लिक्स सुपर में जो डायमेथोमार्फ आता है वह फंगस की जो सेल वाल रहती है उसको ख़त्म कर देता है, जला देता है, नष्ट कर देता है। दूसरा जो टेक्निकल आता है पायराक्लोस्टोबिन, वह क्या करता है कि प्री में, यानी कि जो आने वाली जो फंगस रहती है उसको आने नहीं देता है। ये पौधे के सिस्टम में चला जाता है और जैसे ही फंगस पैदा होती है तो वो फंगस के जो भोजन बनाने का जो सिस्टम रहता है वह उसको डैमेज कर देता है, यानी कि फंगस को भोजन नहीं बन पाता है और वह ख़त्म हो जाती है। तो फ्लिक्स सुपर प्री और पोस्ट दोनों से ही हमारी फसल की लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती है। 15 दिन तक हमारी फसल में दूसरी कोई फंगस नहीं आने देगी। फ्लिक्स सुपर पौधे में फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी देती है, जिससे पौधे में एक टॉनिक के रूप में ये दवाई काम करती है। फ्लिक्स सुपर के स्प्रे करने के 5 दिन बाद पौधे में हरापन काफ़ी अच्छा आ जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि फ्लिक्स सुपर स्प्रे करते हैं तो इसके साथ में हम कौन कौन सी दवाइयों का मिक्स कर ले सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फ्लिक्स सुपर में विशेषकर अफीम की फसल में फ्लिक्स सुपर के साथ में आप 2 तरह के कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। पहला जो है आप कोई सा भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं, और जो दूसरा जो रहता है कोई सा भी कीटनाशक में आप थाइमेथोक्सम या इमिडाक्लोप्राइड का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फ्लिक्स सुपर का आपको डोज कितना लेना है। आप 15 लीटर की टंकी में फ्लिक्स सुपर 30 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर के मान से आप फ्लिक्स सुपर का उपयोग ले सकते हैं। इसके साथ में अगर टॉनिक मिलाने की बात करें तो दोस्तों, अगर आपकी जो अफीम की फसल है उसकी अगर ग्रोथ अच्छी है तो आप उसमें किसी भी प्रकार का कोई टॉनिक ना मिलाएं। अगर आपकी ग्रोथ कमज़ोर है, पौधा कमज़ोर है, तो इस कंडीशन में आप ह्यूमिक एसिड वाला लिक्विड टॉनिक आप स्प्रे में ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का भी डोज आपको 30 ml 15 लीटर की टंकी के मान से रखना है। ये तो हो गई हमारे फंगीसाइड यानी कि बीमारी कंट्रोल करने की दवाई और स्प्रे के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपकी फसल में कहीं कहीं अगर आपको पीलापन दिख रहा है, पौधे कमज़ोर हैं, तो इस कंडीशन में आप फ्लिक्स सुपर के स्प्रे के 2 दिन बाद आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि टाटा का ट्रेसल आता है, माइक्रान स्पेशल आता है, सिक्वेस्ट कॉम्बी आता है, ये आप स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लिक्स सुपर का स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपको कुछ इसमें सावधानियां रखने की भी ज़रूरत है।
पहली सावधानी आपको ये रखना है कि आप फ्लिक्स सुपर का डबल स्प्रे ना करें, यानी कि आप जिस प्रकार से एक समान स्प्रे कर रहे हैं उसी प्रकार से करें। 10 आरी में 4 से 5 टंकी का स्प्रे करें। और दूसरा जो सावधानी रखना है, इसमें आप किसी भी प्रकार का लिक्विड या चैलेटेड फर्टिलाइज़र या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्स ना करें, क्योंकि इससे निश्चित तौर पे आपकी फसल पे स्क्रैच आ सकते हैं। और जब अफीम की फसल में अगर फूल आ गए हैं तो फ्लिक्स सुपर का उपयोग आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।